आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये वो ज़माना था जब तारीख़ की वहशी और जालिम तरीन कौम चंगेज़ खान की क़यादत में अल्लाह की इस सरज़मीन को इंसानी खून से लाला उजार करने की बदबूदार कोशिशों में मसरूफ़ थी और मुहज़्ज़ब अक़वाम ज़ुल्म व सितम के इस रेले में खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चंगेज़ खान सरों के मीनार तामीर करता अभी अपने खुए ज़ुल्म को तस्कीन देने में मसरूफ़ ही था कि कुदरत इलाही ने इसे इस दुनिया से उठा लिया, लेकिन इसके बावजूद इसकी औलाद ने इस जुल्म व सितम को जारी रखा। और फिर हलाकू खान, जिसे तारीख एक खूनी भेड़िए से तशबीह देती है, इसने अनान हुकूमत संभालने के बाद जब बगदाद को फतह किया तो एक कबीला जिसकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अफराद पर मुश्तमिल थी, हिजरत करके तुर्की के शहर अनातोलिया पहुँच गया, जहाँ सुलजोकियों की हुकूमत थी जो इस अहद तक अपने उरूज का ज़माना गुजार कर ज़वाल आशना हो रहे थे। और फिर इंतहाई ज़वाल के अहद में जब सुलजोकी सल्तनत का खात्मा हुआ तो कुर्दों ने तुर्की की हुकूमत संभाल ली, जो कि बाद अज़ां खिलाफत उस्मानिया के नाम से मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत के तौर पर दुनिया के सामने आई, जिसकी हुदूद 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी। ने एक तवील दौर तक न सिर्फ इस्लामी मरकजी खिलाफत कायम रखी बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की सियासी और मजहबी सरबराही भी की। ये एक सुन्नी स्टेट थी जो कि तारीख़ आलम में आज भी मोतबर माजी की हामिल है, और इसी सरजमीन में दुनिया इस्लाम की इस नामवर शख्सियत ने जन्म लिया जिसको हम तैयब उर्दगान के नाम से तुर्कों के निजात दहिंदा के तौर पर जानते हैं। नाज़रीन इकराम, 14वीं सदी ईस्वी में कायम होने वाली ये सल्तनत, जिसकी बुनियाद चुरवाहों के खानदान ने रखी थी, इस सल्तनत ने 20वीं सदी तक उरूज व ज़वाल के कई दौर देखे और आखिरकार जंग अजीम अव्वल के बाद बरतानिया, फ्रांस और रूस के अलावा दीगर मुसलमान दुश्मन कुव्वतों ने इस्लाम के इस मरकज पर कारी वार करते हुए इसका खात्मा कर दिया। अगरचे इस जमाने में ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों ने एक जानदार तहरीक खिलाफत भी चलाई, लेकिन तारीख शाहिद है कि कमजोर का एहतजाज किसी भी मोड़ पर दस्ते जुल्म को रोकने की इस्तात साबित नहीं कर सका और आखिरकार ये मरकज इस्लामी तारीख का हिस्सा बनकर रह गया। कमाल अतातुर्क, जिसे तुर्कों का बाप भी कहा जाता है, इसने तुर्की का इक़्तिदार संभाल कर रही सही कसर भी निकाल दी और ऐसी गैर इस्लामी इस्लाहात का नफाज किया कि माजी की अजमत महज एक कलील वक्त में अपना रहा सहा वकार भी खो गई। और फिर तुर्की इसके बाद मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकारगाह बनकर रह गया, जहाँ सियासी हुकूमत महज एक दिखावे की सूरत में अगरचे कायम रही, लेकिन दरअसल इसके पीछे असल ताकत फौज की थी, जो एक तवील अरसे तक बादशाहगर का किरदार अंजाम देती रही। लेकिन नाजरीन, वक्त का अपना एक मिजाज है और ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि वो अपने फैसलों के नफाज में हमेशा से आज़ाद रहा है। कुदरत ने 20वीं सदी के आखिर में तुर्क मुसलमानों के हालत ज़ार पर रहम खाते हुए इन्हें एक ऐसी शख्सियत से नवाज दिया जिसे आज पूरी कौम एक गैर मुतनाज़े रहनुमा के तौर पर जानती है। तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को पैदा हुए और 1994 में इस्तांबुल के मेयर मुकर्रर हुए, जबकि इसके बाद इस मर्द मैदान ने साल 2001 में अपनी जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नाम से कायम की और फिर अपनी इस सियासी जिद्दोजहद का इनाम जल्द ही इन्हें 2003 में अपनी मुल्क की वजारत उज़्मा के तौर पर मिल गया। वो 2003 से 2014 तक तुर्की के वजीर आज़म रहे और अपने अहदे इक़्तिदार में तुर्क कौम की तकदीर बदलने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए, जिसमें यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप पर मुज़ाकरात, 2001 में पैदा होने वाले माली बहरान पर काबू पाने के लिए दिलेराना फैसले, रेफरेंडम के जरिए आईनी तरमीम, नई खारजा पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें नई सड़कें, एयरपोर्ट और रेलवे के निज़ाम को जिद्दत देने जैसे इक़दामात शामिल हैं, जिनकी बदौलत माशी तौर पर तबाह होने वाली इस रियासत के बेहतर मुस्तकबिल की तस्वीर खुलकर सामने आने लगी। तैयब उर्दगान, जिन्होंने 2014 में तुर्की के सदर की जिम्मेदारियां संभाली, इन्होंने अपने कौलो अमल के जरिए ये साबित किया कि वो न सिर्फ अपने मुल्क के हुक्मरान हैं बल्कि एक सेहतमंद नजरिए की बदौलत खुद को एक अहल लीडर के तौर पर भी मनवाया। उन्होंने अपनी जिद्दोजहद से कौम में वो जमहूरी रूह फूंक दी कि जब 2015 में सियासी हुकूमत के खिलाफ फौजी मुदाखलत सामने आई तो अक़वाम आलम ने देखा कि अवाम ने इसके खिलाफ शदीद मुज़ाहमत करते हुए गोली की सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हर शख्सियत के कुछ मनफी पहलू भी होते हैं और अगर इनको ज़ेरे बहस लाया जाए तो तैयब उर्दगान पर भी कई ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनमें प्रेस पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर कदगन लगाना और इसके साथ साथ सियासी हिकमत अमली के तहत बाज़ आमराना इक़दामात भी इस मर्द दाना के अमाल नामे में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि 2018 के आम इंतखाबात में कौम ने एक दफ़ा फिर इन्हीं पर एतमाद का इजहार किया है और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ से गवाही ली जाए तो ये बात मानना पड़ती है कि तुर्क कौम को कुदरत ने उर्दगान की सूरत में एक ऐसा लीडर ज़रूर दिया है
جو ان کے مستقبل کے خاکے میں رنگ بھرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کومنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔